नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 डिग्री। और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मी को लेकर के। चूंकि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में विधानसभावार संभावित राजनीतिक दल के प्रत्याशियों का नाम भी सामने आने लगा है। बात बड़हरिया विधानसभा की हो रही है, तो आज हम उस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, रिजवान अहमद, जो वर्तमान समय में बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ सीवान जिले के काफी लोकप्रिय नेता हैं। रिजवान अहमद जी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण है और इस कोरोना काल में आपको क्या लगता है कि यहाँ सरकार की जो कोशिश हो रही है कहां तक कारगर है? सबसे पहले न्यूज चैनल आपका 360 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं आज इस बात को बहुत दिनों से ही कह रहा हूं, बल्कि हमारी पार्टी कह रही है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई के लिए, कोरोना को मात देने के लिए हम सबको एकजुट होकर के सरकार के रूल रेगुलेशन को हमको फॉलो करना चाहिए। और कोरोना जैसी मौलिक मर्ज से हम तभी निजात पाएंगे जब हम अपने आप को सुरक्षित रहेंगे। जी, बड़हरिया विधानसभा की बात की जाए तो स्थानीय जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करते हैं, इस संकट काल में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जनता जानना चाहती है। देखिए, कोरोना जैसे महामारी के समय में ये संकट की महाघड़ी है और इस घड़ी में जो लोग भी योगदान कर रहे हैं वो गैर राजनीतिक लोग हैं और कहीं न कहीं निजी अपने खर्च से, निजी पैसों से लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि उसे कहते हैं जिसे जनता चुनती है, तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है। यहाँ के एमएलए जो हैं, जो विधायक हैं, इस कोरोना जैसी महामारी में कहीं दिखाई तक नहीं दिए। इसलिए यह आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि ये कोरोना तो कोरोना है, आम दिनों में ये नहीं दिखाई देते हैं। तो खैर, ये तो कोरोना एक बहाना है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हम लोग कैसे घूमें। लेकिन जरूरतमंदों के बीच जाना चाहिए, जाकर के उनकी जरूरत को देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है, ये जिम्मेवारी होती है। चूंकि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, हम जानना चाहेंगे आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो? देखिए, हमारा चुनावी मुद्दा बिल्कुल साफ है कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र पिछले 10 साल, उसके पिछले 15 साल पहले ये बड़हरिया गोरिया कोठी में हुआ करता था और कुछ हिस्सा इसका सिवान में। ये 2 विधानसभा में बड़हरिया हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों से शाम बहादुर सिंह एमएलए हैं यहाँ, जेडीयू के, और उनकी सरकार भी है। पिछले जो एमएलए रहे उनकी भी सरकारें रही। यहाँ कोई एमएलए बिना सरकार का नहीं रहा, विपक्ष का कोई एमएलए यहाँ नहीं रहा। 25 साल में इस बड़हरिया को इन प्रतिनिधियों ने रसातल में पहुंचा दिया है और इस रसातल में पहुंचाने का जिम्मेवार यहाँ की जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ के कुछ लोग भी हैं जो उनको थोप दिया करते हैं हर चुनाव में। चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान को दिखाए नारा दे करके, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, कहीं कुछ करके लोग कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो अपने आप को समाज के और जात के जो ठेकेदार हैं, वो लोग उसको थोप दिया करते हैं और भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करके, ठग करके उनका वोट लिया जाता है। लेकिन आपका एक सवाल है कि आपको जनता आशीर्वाद देती है तो आप क्या करेंगे? मेरा सीधा सा सवाल है, मैं हमेशा इस बड़हरिया के लोगों को बोलता हूँ कि मैं बड़हरिया बदलने की बात करता हूँ। देश प्रदेश नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन बड़हरिया की सिस्टम को बदल सकता हूँ। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है और इस व्यवस्था को मात्र 72 घंटे में मैं बदलने का काम करूंगा अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जनता का जो मुख्य काम है वह आपको प्रखंड कार्यालय में है, अंचल कार्यालय में है, स्वास्थ्य केंद्र में है, थाना पुलिस स्टेशन में है, पोस्ट ऑफिस में है, कचहरी में है। इससे ज्यादा जनता का कहीं कोई काम नहीं है और इन सभी कार्यालयों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी होता है, स्थानीय एमएलए काफी होता है। इसलिए एक बार जनता विश्वास करेगी तो उसके विश्वास के कई गुना ज्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा।
हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि रिजवान अहमद की पहचान नेता के रूप में है और सामाजिक कार्यों में इनकी शुरू से सहभागिता, भूमिका और योगदान रहा है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में अवाम से जब पूछा जाए कि इस क्षेत्र का लोकप्रिय नेता कौन है, तो रिजवान अहमद का नाम बड़ी मान सम्मान के साथ जनता लेती है। आज न्यूज 360 डिग्री से बातचीत करते हुए बड़हरिया विधानसभा के समस्याओं के संदर्भ में अपना निजी विचार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधानसभा का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि के कार्यकलापों के विषय में भी विस्तार से बतला रहे हैं। अब रिजवान अहमद जी से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो नीति है, सिद्धांत है, वो जनमानस तक पहुंचाने में कहां तक आप सफल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नीति है और जो सिद्धांत है और कांग्रेस पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उसको आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य सारे कार्यकर्ता हम भी करते हैं। लेकिन एक सोच कांग्रेस की रही है, कांग्रेस उसके बारे में सोचती है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठने वाला व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, ये कांग्रेस की सोच है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जहां तक कोई नहीं पहुंचता है। तो हमारी भी ये जिम्मेवारी रही है जिसको बखूबी हम निभाने का काम किए हैं। हम पिछले लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जनरल सेक्रेटरी हुए, प्रदेश में संगठन सचिव हुए, जिला के उपाध्यक्ष हुए AICC से। उसके बाद से फिर हम अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रवक्ता हैं। मैं मतलब पूरी ताकत और निष्ठा के साथ कांग्रेस की बातों को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के विचारों को जन जन तक मैं ले जाने का काम करता हूँ। इस बार जनता को 2 मार सहना पड़ रहा, एक कोरोना का, दूसरा बाढ़ का, क्योंकि मानसून इतना ज्यादा प्रबल है कि बहुत तेजी से बारिश हुई है और चारों तरफ इलाका जो है बाढ़ ग्रसित जैसा माहौल बना हुआ है। इसमें क्या आप कोई समाजसेवी के रूप में कुछ काम किया है क्या लोगों को? पिछले बार भी हमने बहुत सारा काम किया बाढ़ रिलीफ में, लेकिन इस बार भी कल से बाढ़ आया है हमारे बगल में बरौली में, गोपालगंज क्षेत्र में। मैं कल जाऊंगा लोगों के बीच, हमें कुछ उम्मीद है कि हम उनको रिलीफ बांटूंगा। जितना हो सकेगा हमारी जो हैसियत है उस हैसियत से हम उनके साथ खड़े रहेंगे इस दुख की परेशानी, इस दुख की घड़ी में। और कोरोना और बाढ़ ये 2 बड़ा समस्या है इस बिहार के लिए। बिहार में दिन पर दिन कोरोना की संख्या भी बढ़ रही है और बाढ़ की भी संख्या बढ़ रही है। अभी 10-12 जिलों में बाढ़ बुरी तरह से भयंकर रूप ले लिया है, बिल्कुल भयंकर रूप ले लिया है। तो सबसे पहले तो हम मांग करेंगे कि यह इस त्रासदी में, बाढ़ की त्रासदी हो या कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज की बीमारी का मामला हो, इस दौर में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव को रद्द कर देना चाहिए और सारा फोकस सब पक्ष विपक्ष सामाजिक जितनी पार्टियां हैं वो सब मिल करके कोरोना के लिए, कोरोना को भगाने में, मिटाने में और इस बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक प्रश्न है, बिहार में बहुत सारा पार्टी सक्रिय है, आप कांग्रेस पार्टी ही क्यों मतलब अपने ज्वाइनिंग लिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी का जो एक सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इस देश को संवारने में, इस देश को आजाद कराने में इस कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है। किसी दल की भूमिका नहीं रही है। कोई साबित कर दे कि इसके अलावा कोई दल ने संघर्ष किया इस देश को आजाद कराने में, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और पार्टी भी छोड़ दूंगा। लेकिन इस देश को आजाद कराने में और इस देश को सुंदर बनाने में, संवारने में, सजाने में, आजादी के बाद इस देश में कुछ नहीं था। लोग बताते हैं कि आजादी के पहले भी इस देश में कुछ नहीं था, देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त भी कुछ नहीं था, बिल्कुल यह देश कमजोर मुल्क था। लेकिन देश नहीं, दुनिया के मुल्कों में ये शुमार होने लगा, तरक्की याफ्ता मुल्कों में। यह देन है कांग्रेस पार्टी की और यह देन है श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पार्टी को हम ही नहीं, पूरे देश के लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह भूमिका निभाएंगे?
कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले किसानों को खाद बीज मैं मुफ्त में दिलवाऊंगा। पूरे बिहार और भारत में कहीं मिले नहीं मिले, बड़हरिया विधानसभा के दोनों ब्लॉक में, दोनों प्रखंड में मैं फ्री में किसानों को खाद और बीज और सब्सिडी भी दिलवाऊंगा। और किसान को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कर्ज की जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंकों से इन्हें कर्ज भी दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कुछ नहीं है, चौपट स्थिति है पूरे बड़हरिया विधानसभा में। न कहीं यहाँ ITI कॉलेज है, न डिग्री कॉलेज है, न BEd कॉलेज है, कहीं कुछ नहीं है। भगवान भरोसे बड़हरिया है। यहाँ के बच्चे जैसे तैसे प्राइवेट कोचिंग के शिकार होते हैं। प्राइवेट कोचिंग वाले के हाल आप जानते हैं कि गरीबों से भी पैसा नचोड़ने का काम करते हैं और काफी शोषण होता है एजुकेशन के नाम पर। लेकिन मैं जब चुनाव जीतूंगा या पार्टी मुझे उम्मीदवार बना दे, जनता मुझे आशीर्वाद दे दे, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बड़हरिया विधानसभा पे रहेगा। तो यहाँ ITI कॉलेज भी लाऊंगा, डिग्री कॉलेज भी लाऊंगा और BEd कॉलेज भी खुलेगा। और स्पेशल महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो आज यहाँ हाई स्कूल तक नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि स्पेशल लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स महाविद्यालय, ये सब सारी चीजें छात्राओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी मैं करूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बड़हरिया प्रखंड लगभग जिले के नहीं, बिहार के सबसे बड़ा प्रखंड है। 30 पंचायत का ये प्रखंड है और इस प्रखंड में एक 10 बेड का अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैं जब विधायक बनूंगा, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो मैं इस बड़हरिया विधानसभा के दोनों प्रखंडों में, पचरुखी में भी और बड़हरिया में भी रेफरल अस्पताल लाने का काम करूंगा, जहां 100 बेड का अस्पताल होगा, 100 बेड का अस्पताल होगा। यह मेरी प्राथमिकता होगी। तो आज हमारी मुलाकात हो रही थी क्षेत्र के लोकप्रिय नेता रिजवान अहमद से, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता हैं और हमारे चुभते सवालों का जवाब दे रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रिजवान अहमद का कहना है कि चुनाव आयोग से निवेदन है कि कोरोना संकट काल को देखते हुए फिलहाल चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। जब प्रदेश में स्थिति सामान्य हो जाए और कोरोना संक्रमण पर हम विजय प्राप्त कर लें, तब जाकर के इस पर जो है कोई चुनाव कराने का विचार हो। रिजवान अहमद बड़हरिया विधानसभा के विकास के मुद्दे पर अपना निजी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इनका कहना है कि बड़हरिया विधानसभा के जनता जनार्दन का दुर्भाग्य है कि 15 वर्षों के शासन काल में जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तमाम मोर्चों पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि जात पात, धर्म, मजहब, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और सांप्रदायिक उन्माद के नाम पर मतदाताओं को राजनीतिक दल के नेताओं ने गुमराह किया है, दिग्भ्रमित किया है और इसी का मार पड़ा है, जिससे कि बड़हरिया विधानसभा विकास के मामले में काफी पीछे चला गया है। जनता से इन्होंने अपील किया है कि आप जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके एक सुंदर और निर्मल विधानसभा बनाने के लिए संकल्प लें और रिजवान अहमद को आप अपने समर्थन से बिहार विधानसभा भेजने का अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से बड़हरिया विधानसभा का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता को विकास के मुद्दे पर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी कायम रहेगी जब जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के संबंध में जब हम लोगों ने इनसे चर्चा किया तो इनका कहना है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिस राजनीतिक दल का सबसे बड़ा योगदान है वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के योगदान को कहा जा सकता है कि देश के इतिहास में ये अमर योगदान है और इस योगदान को हम सभी मिल करके आज स्मरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विषय में इन्होंने अपना विचार रखा है, इससे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए, योगदान के लिए और कांग्रेस के नीति और सिद्धांत को जनमानस तक पहुंचाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते इनसे एक संदेश लेते हैं। बड़हरिया विधानसभा के सम्मानित जनता को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से
क्या आप संदेश देना चाहेंगे, कैसे कोरोना से बचाव करें? पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को, जनार्दन को, सबको मेरी ओर से एक अपील होगी, हमदर्दाना गुजारिश होगी कि आप इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बिला जरूरत बिला किसी काम के भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद। मुस्लिम भाइयों का किस तरह का आपका विश होगा? बकरीद नजदीक है। बकरीद जो त्योहार है, जैसे हम लोगों ने ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ी, हम भी चाहेंगे कि सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम उसको माने, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखे होंगे इस बार का हज भी नहीं हो रहा है। हज जैसे मुबारक चीजों को छोड़ देना पड़ा इस दुनिया की महामारी में। हिंदुस्तान में महामारी, पूरी दुनिया में ये महामारी है। तो इसको देखते हुए हम लोग और इस्लाम जो मजहब है, मैं तो कह देता हूँ हमेशा कि तंग नजरिया वाली मजहब नहीं है, खुली मजहब है और बिल्कुल साफ सुथरा मजहब है। इसने कहा है कि वबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी आई थी बीमारी, और उस बीमारी के चलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने गांव में सिमट जाओ, दूसरे गांव में मत जाओ, एक गांव से दूसरे गांव में न जाएं। तो ये उस वक्त भी वबा की बीमारी आई थी। वबा उसे कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं, उस बीमारी के कोई इलाज नहीं, उसे वबा कहते हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि बकरीद आने वाला त्योहार हम भाईचारगी से जैसे मनाते हैं वैसे मनाते रहेंगे, कहीं कोई किसी तरह की बात नहीं होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद।